जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का भौतिक भूगोल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगी। तो साथियों, इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चन की जगह वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ने वाले हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट कवर हो सके। तो आइए बात करते हैं भारत का भौतिक भूगोल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करें संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जबकि बात करें मुख्य भूमि के विस्तार की, तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट, जिसको गौरमाता कहा जाता है, से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, जिसे किविथु कहा जाता है, पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो साथियों, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद यदि बात करें रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है कि जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। और कभी कभी क्रम भी दे देता है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। उसके बाद साथियों, यदि बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, देखिए बिहार टीचर वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का क्षेत्रफल हो जाता है। जबकि बात करें कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त यदि साथियों बात करें कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में पूछेगा तो 2.42% है, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यदि 100% जनसंख्या है तो 100 का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, और यदि 100% भूमि है तो 100% भूमि का 2.42% जो कि भारत का क्षेत्रफल है। इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछा चुका है, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम हो जाता है। तो कई बार ऐसे क्रम दे देता है और पूछता है इनमें से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इनको आप याद रखिएगा। और याद रखने का एक शानदार ट्रिक है जो कई बार हमने बताया है कि मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक को यदि आप याद रखते हैं तो इन सभी राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो ऐसे आप इसको याद रख सकेंगे मात्र एक छोटे से ट्रिक से। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप जा कर के इसको फ्री में पा सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करके फ्री में आप इसको पा सकते हैं। अब 97 डिग्री 25 मिनट और सबसे पश्चिमी जिसका मान होता है 68 डिग्री 7 मिनट, देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री का जो कि अंतर होने के कारण पूर्वी एवं सुदूर पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। साथियों, बात करें देश की सबसे पूर्वी हिस्सा जो होता है वो 97 डिग्री 25 मिनट होता है, जिसे जो कि किविथू नाम से जाना जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा चुका है और ऊपर हमने इसको नोट किया था। और यदि पूछे भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, उसका मान क्या होता है 68 डिग्री 7 मिनट और उसका नाम होता है गौरमोती, उसका नाम होता है। अब बात करें मेन पॉइंट की, तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री का जो कि अंतर होता है और मात्र इस 30 डिग्री के अंतर की वजह से जो कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात करें तो इन दोनों के समयों में 2 घंटे का अंतराल देखा जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में यदि जो है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो वहीं यदि गुजरात में आप समय देखेंगे तो दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। यही जो कि डिफरेंस होता है और ये क्वेश्चन पीसीएस तक के एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 4 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बात कर रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। यही आपको ध्यान देना है, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ बात किया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरे पॉइंट में बात किया हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा गोवा हो जाता है। जबकि बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की बात करेगा तो गोवा हो जाएगा और जनसंख्या की बात करेगा तो सिक्किम हो जाएगा। तो साथियों देखिए, ये वीडियो जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको कई प्रकार के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तब याद रखिएगा कौन हो जाएगा, तब जो कि लद्दाख हो जाएगा। और वहीं जबकि बात करें कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं नेपाल शामिल हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं नेपाल ये सभी शामिल हैं। बाकी इनके अलावा यदि कोई पूछे तो वो शामिल नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को 7 बहनें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम,
मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, जिनमें सिक्किम शामिल नहीं है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसको सिक्किम भी शामिल करता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा, सेवन सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि भारत की सीमाएं व उनके माप के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से याद रखिएगा, जब भी बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा लगभग 15,200 किलोमीटर। कब? जब भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करेगा। वहीं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके तटीय भाग की लंबाई। जब तटीय भाग की लंबाई की बात करेगा तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मुख्य भूमि द्वीपों को छोड़ करके, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ करके, मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर हो जाती है। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन कौन से हैं। तो देखिए साथियों, जब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तब पहले नंबर पे अंडमान निकोबार आ जाएगा, लेकिन सिर्फ जो कि राज्य की बात करेगा तो याद रखिएगा गुजरात राज्य सबसे पहले पे आता है, जिसकी जो कि तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। और दूसरे नंबर पे जो कि आंध्र प्रदेश आता है। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, और राज्य की बात करेगा तो पहले नंबर पे गुजरात हो जाएगा, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हो जाएंगे। तो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 3 राज्यों की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, और वो 3 देश कौन कौन से हैं। तो पहला है पश्चिम बंगाल राज्य की जो सीमा 3 देश से लगती है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से। जबकि अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का याद रखिएगा किससे किससे लगती है, तो सिक्किम का लगता है भूटान, नेपाल तथा चीन से। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भूटान, म्यांमार तथा चीन से इनकी सीमाएं लगती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन सबको आप याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त साथियों की बात करें कि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों, और वो राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है। ये जो कि यूपी SSC लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जो कि सीमाएं भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं, तो 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यूपी में आने वाले सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जलीय सीमा 7 देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड से लगती है। तो यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 7 देशों के साथ लगती है। और बात करें भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार भारत की जलीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो समुद्री सीमा का विस्तार,
तट रेखा से 12 समुद्री मील दूरी तक है। इस पर सरकार को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। और दूसरा हो जाता है तट रेखा से 24 समुद्री मील नॉटिकल मील जिसे कहते हैं तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क से जुड़े अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि का अधिकार प्राप्त है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तट रेखा से 200 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो ये तीनों कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। बाकी इनकी साथियों बात करें तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आपके पेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि भारत के महत्वपूर्ण चैनल 6 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा के मध्य जो कि ये होता है और इन दोनों को ये अलग करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य ये जो कि होता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट या महान चैनल की बात करें तो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य जो स्थित है उसे क्या कहते हैं, ग्रेट या महान चैनल कहते हैं। बाकी बात करें पाक स्ट्रेट जल संधि की, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कच्छ की खाड़ी की बात करें तो पश्चिमी गुजरात के मध्य स्थित है। और खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो पूर्वी गुजरात में स्थित है। मन्नार की खाड़ी की यदि बात करें तो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित होता है। कोको स्ट्रेट जल संधि की बात करें तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य जो कि स्थित होता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये रहा भारत का भौतिक भूगोल से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण बिंदु जिसे आप यदि याद करके जाते हैं तो पेट ही नहीं भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो इससे क्वेश्चन 100% फंस जाएगा, इससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके पा सकते हैं। या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके फ्री में इसे पा सकते हैं।